बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आयानू। आज मैं आपसे अचार गोश्त की आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। अचार गोश्त एक ऐसी डिश है जो पूरी दुनिया में बहुत पसंद की जाती है और शौक़ से खाई जाती है। पूरी दुनिया में अचार गोश्त को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल शेफ़ बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में अचार गोश्त को कैसे बनाते हैं और हम लोग कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। मुकम्मल गाइड करूँगा, तफसील से देखिएगा। तो चलें जी, चलते हैं किचन में और फटाफट से बनाते हैं ये वाला मज़ेदार और टेस्टफुल अचार गोश्त। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अचार गोश्त बनाने के लिए हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ली है तकरीबन 250 ग्राम 1 पाव दही। ये फ्रेश दही है, आपने अच्छी तरह दही को फेंट लेना है। दही जब आपका अच्छी तरह मिक्स हो जाए तब आपने इसमें शामिल कर देना है तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के ये अचार गोश्त का मसाला। ये पैकेट वाला मसाला है, अगर आपके पास होममेड है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मसाले के अलावा आपने इसमें कुछ भी नहीं शामिल करना। इसमें तमाम चीज़ें होती हैं। बहुत से मेरे बहन भाई दोस्त गलती क्या करते हैं, इसमें सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर शामिल कर देते हैं। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। कंपनी वालों ने इस रेसिपी में तमाम चीज़ें शामिल की हुई हैं। प्रोफेशनल शेफ़ होटल, रेस्टोरेंट में इसको इसी तरीके से बनाते हैं। आपने बहुत से तरीक़ों से अचार गोश्त को घर में बनाया होगा। एक दफ़ा इस तरीके से घर में अचार गोश्त को बनाइएगा, इंशाल्लाह आप सोचेंगे कि आज से पहले आपने अचार गोश्त ऐसे क्यों नहीं बनाया। अब यहाँ पे 1 किलो मैं चिकन का इस्तेमाल करूँगा। आप बीफ, मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन के पीस आप चेक कर लें, आपने ज़्यादा बोटियाँ बड़ी नहीं रखवानी, इस तरह की बोटियाँ रखवाएंगे। 1 किलो चिकन इसमें शामिल कर देते हैं। चिकन को अच्छी तरह धो लेने के बाद आपने चिकन का पानी अच्छी तरह खुश्क करना है। इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला और दही अच्छी तरह चिकन के ऊपर लग जाए, बिल्कुल इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब हमने चिकन को रेस्ट कितना देना है। बहुत से दोस्त इसको या तो वैसे ही पका लेते हैं या इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रेस्ट दे देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट दे देना है। अब अचार गोश्त के लिए एक स्पेशल मिर्च, सब्ज़ मिर्च तैयार की जाती है। चलें जी, सब्ज़ मिर्च बनाने के लिए इसके साथ का आपने एक बाउल ले लेना है। इसमें फिर से 1 टेबल स्पून यहाँ पे अचार गोश्त मसाला शामिल करेंगे। ये भी पैकेट वाला अचार गोश्त मसाला है। अब इसमें शामिल कर देते हैं तकरीबन 3 नींबू का जूस। आपने लेमन जूस ही इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं और जूस और मसाले को यहाँ पे आपने अच्छी तरह एक जान कर लेना है। चलें जी, आप चेक कर सकते हैं कि मसाला यहाँ पे हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब आपने 1 किलो चिकन के लिए 6 इसके साथ वाली सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है और सब्ज़ मिर्च को आपने सेंटर से कट लगा लेना है इस तरह। ये थोड़ी सी मोटी मिर्चें हैं, आप चाहें तो इससे छोटी मिर्चें भी ले सकते हैं। अब ये मसाला आपने मिर्च के अंदर फिल कर देना है। आसानी के साथ तो हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें पानी का शामिल नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पे आके थोड़ा सा इसमें दही शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिर्च इसके अंदर भर लेते हैं इस तरह से। ये आसानी के साथ चेक करें, बिल्कुल आसानी के साथ मिर्च के अंदर फिल हो जाएगा। चलें जी, माशाल्लाह यहाँ पे 6 अदद मिर्च के अंदर मैंने फिलिंग कर ली है। चेक करें, माशाल्लाह मिर्चें हमारी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, यहाँ पर आप मिर्चों को भी फ्राई करके इस तरीके से खा सकते हैं। उसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पे है, जाके विज़िट कर सकते हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह। तो चलें जी, अब चलते हैं अचार गोश्त की मेन रेसिपी की तरफ कि हमने अचार गोश्त को पकाना कैसे है, उसको गलाना कैसे है, उसकी ग्रेवी को कैसे तैयार करना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में लिया है तकरीबन ½ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करना क्योंकि हमने इसमें दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का प्याज। और प्याज की कटिंग आप चेक कर लें, बिल्कुल आपने बारीक से इसके लच्छे काट लेने हैं।
प्याज को आपने हल्के फ्लेम पे ऐसे हिलाते हुए ब्राउन करना है। ज़्यादा इसको कलर हम नहीं देंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर इसको देंगे। ऐसे ही लाएंगे ताकि तमाम लच्छे हमारे बराबर के यहाँ पे फ्राई हो जाएं, गोल्डन हो जाएं। लें जी, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे प्याज हमारे बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे एक टमाटर जिसके मैंने छिलके उतार लिए थे, और टमाटर आपने फुल पका हुआ लेना है। और साथ ही शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट, ये जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे आपने टमाटर और अदरक लहसुन को अच्छी तरह पकाना है। इतना पकाएंगे कि टमाटर भी हमारे यहाँ पे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और अदरक और लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे अच्छी तरह इसको पका लेते हैं। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप चेक कर सकते हैं कि टमाटर और अदरक लहसुन यहाँ पे अच्छी तरह पक गए हैं। अब इसमें बिल्कुल थोड़े से पाउडर मसाले शामिल करेंगे। ये आपने इस रेसिपी में इतने से ही शामिल करने हैं। सबसे पहले इसमें शामिल किए देते हैं सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर का, और साथ इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, ये कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा तीखी नहीं होती। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि यहाँ पर ये दोनों पाउडर मसाले हमारे जल ना जाएँ। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट मज़ीद इन मसालों को पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई दोस्त गलती क्या करते हैं कि इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर सब कुछ शामिल कर देते हैं। आपने अचार गोश्त जब भी बनाना हो और ओरिजिनल रेसिपी आपको चाहिए हो तो आपने इन मसालों के अलावा इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना, सिर्फ नमक जाके एंड पे शामिल करेंगे। इस स्टेज पे आपने नमक भी शामिल नहीं करना वरना चिकन हमारा सख्त हो जाएगा। ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं मसाले अच्छी तरह यहाँ पे हमारे भुन गए हैं, मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। चेक करें माशाल्लाह, कलर कितना खूबसूरत आया है कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से। अब इसमें शामिल कर देते हैं चिकन जिसको हमने पहले से ही मैरिनेट करके रख लिया था। ये शामिल करेंगे। बाउल को अच्छी तरह मसाले से साफ़ कर लेंगे। बहुत कीमती मसाला है, आपने एक भी चीज़ ज़ाया नहीं होने देनी। यहाँ पे अच्छी तरह मसालों को आपने इस चिकन के अंदर मिक्स कर दिया है और तमाम ऐसे मसालों को अच्छी तरह बिल्कुल लो फ्लेम पे मिक्स कर देंगे और इन्हें पकने देंगे। एक्स्ट्रा पानी या और कोई भी चीज़ इसमें शामिल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चेक करें माशाल्लाह, जब ये पकेगा तो इसकी ग्रेवी इससे भी ज़्यादा मज़े की और ख़ूबसूरत होगी। इससे ज़्यादा आपने इसको ना लिक्विड करना है पानी शामिल करके और ना दही शामिल करके। इसके ऊपर कवर लगा देते हैं, बिल्कुल लो से फ्लेम पे इसको पकने देते हैं। इसकी पकाई का टाइम है तकरीबन 12 से 15 मिनट। चलें जी, यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे चिकन का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, थोड़ी सी ग्रेवी बची है। माशाल्लाह चेक करें कितनी खूबसूरत और ये यमी ग्रेवी हमारी लग रही है। अब इस पर शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत नमक, जितना भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून भर के शामिल कर रहा हूँ। थोड़े से सब्ज़ धनिया के पत्ते शामिल करेंगे, इतने से, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए बिल्कुल ओरिजिनल अचार गोश्त की रेसिपी। अच्छी तरह एक दफ़ा इसको मिक्स कर देते हैं। नीचे आग का फ्लेम आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल लो टू मीडियम है, जैसे कि हम किसी चीज़ को दम लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह का। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं। और जनाब यहाँ पे आप इसमें मिर्च मसाला नमक चेक कर सकते हैं। अब बारी है जी इसमें कुछ स्पेशल करने की। क्या स्पेशल करने की? जो सब्ज़ मिर्चें हमने तैयार कर ली थी वो इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे इस तरीके से। अगर इस स्टेज पे ज़रा सी भी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक प्यारा दिल से अच्छा सा कमेंट तो बनता है। इस तरह से सारी मिर्चें इसके ऊपर लगा देते हैं और फिर से तकरीबन थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लगा देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसको दम लगाएंगे, इतना दम लगाएंगे कि इसका ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाए और इसका पानी टोटली यहाँ पे खुश्क हो जाए। यहाँ पे हो गए हैं 10 मिनट दम लगाए हुए। चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल हो गया। चेक करें किस कदर खूबसूरत, लजीज और मज़ेदार ये हमारा अचार गोश्त तैयार हुआ है। आप चेक करें, जैसा कि बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये अचार गोश्त खाया जाता है और बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह का हमने सिर्फ 10 मिनट में झटपट तैयार कर लिया है। चेक करें माशाल्लाह,
बोटियां बिल्कुल भी नहीं टूटी, मिर्च के अंदर से मसाला बिल्कुल भी ये देखें नहीं गिरा और ना ही शोरबे के अंदर शामिल हुआ है। ग्रेवी चेक करें, कलर चेक करें और माशाल्लाह सबसे जो मुझे ज़्यादा यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है चिकन का कलर। देखें माशाल्लाह किस कदर लजीज और ख़ूबसूरत है। तो चलें जी, अब बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में स्पेशल अचार गोश्त को सर्व कैसे किया जाता है वो भी चेक करते हैं। लें जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखें जी कमाल हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर कर दें। कल फिर मिलते हैं नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।